हेलो दोस्तों, मैं अरविंद यादव द यूथ में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें आज के टॉपिक के बारे में जानकारी रखें। आज का जो टॉपिक है हमारा बायोलॉजी से संबंधित बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो ये वर्ड है, बैक्टीरिया से हम क्या क्या सोचते हैं? बैक्टीरिया से हमारा मतलब ये होता है कि इससे कौन कौन सी बीमारियां ह्यूमन बीइंग के हो जाती है और ये क्यूरेबल भी होती हैं। इसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है। ये कुछ बैक्टीरिया से जो डिजीज़ हैं डायरेक्ट हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया के हमारे हार्मफुल हमको पहुंचाती है, ये सारी चीज़ें। आइए स्टार्ट करते हैं। और बैक्टीरिया आज का जो टॉपिक है। और जो पहली जो बीमारी है हम कॉलरा को लेते हैं। ठीक है, हम पहले कॉलरा पढ़ेंगे, पहले डिजीज़ पढ़ेंगे, डिजीज के बाद अफेक्टेड ऑर्गन पढ़ेंगे, नेम ऑफ बैक्टीरिया पढ़ेंगे और इसकी सिम्टम क्या है ये देखेंगे। देखिए, जो डिजीज है कॉलरा, कॉलरा क्या है? जो कॉलरा है हमारे कौन से अफेक्टेड ऑर्गन को इफेक्ट करता है? हमारे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन मतलब पाचन शक्ति के जो बार इंटेस्टाइन जो पूरा होता है इसको, और ऑस्टोफेजस फूड पाइप यानी यहाँ पे जो ये है इसको, ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करती है। इसके लिए बैक्टीरिया कौन सी जिम्मेदार है? इसकी जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है बाइब्रियो कोलेरियो इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, जब सिम्टम क्या होता है, जैसे अगर हमको कॉलरा से अगर कोई हम ग्रसित हो गए हैं, कौन सा सिम्टम नजर आएगा? सिम्टम हमारा होगा वॉमिटिंग होगा, वॉमिटिंग मतलब उल्टी। ठीक है, लूज मोशन होता है और डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, जो डिहाइड्रेशन में क्या होता है, पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है ना, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी नहीं रहता है, तो कॉलरा का ये सिम्टम है। आते हैं अपनी अगली बीमारी पे। जो अगली बीमारी है टिटनस। देखिए, पहले हम ये देखते हैं कि टिटनस को अपने डेली लाइफ से कैसे जोड़ते हैं। देखिए, हम तो ये सुने हैं ना कि अगर कोई लोहे की नुकीली चीज है अगर हमारे हाथ में कहीं लग जाती है तो हम जाते हैं सुई लगवाने, भैया टिटनस की इंजेक्शन लगा दीजिए, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आखिर ये टिटनस होता कैसे? ठीक है, मैं तो फिलहाल छोटा था, जब मुझे ऐसी घटनाएं होती थी मेरे साथ, तो हम लोग इंजेक्शन लगवाने नहीं जाते थे, हल्दी का लेप लगा देते थे, बस हो गया, ठीक हो गया। लेकिन हम इसको पढ़ते हैं आखिर क्या कारण है। टिटनस है, टिटनस जो ये नर्वस सिस्टम को हमारे इफेक्ट करता है ना, नर्वस सिस्टम। और उसके बाद इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार होती है उसका नाम है कोलेस्ट्रोडियम टिटानाई। ठीक है, अब इसके सिम्टम जो नजर आता है, इसमें हाई फीवर होती है, तेज बुखार होता है, और क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ जॉ, ये जो जॉ है ना ये बंद हो जाता है। एक औसतन एक आम आदमी से ये कम खुलता है, ये इसका सिम्टम है। अगली जो बीमारी है बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग। क्षय रोग यानी टीबी होना। एक समय था टीबी की बीमारी नहीं थी, मतलब उसका बीमारी तो थी पर उसका इलाज नहीं था, पर आज है। आज उसका इलाज है डॉट। आइए देखते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस है ये हमारे कौन से अफेक्टेड ऑर्गन को, हमारे लंग्स को, जो हमारा फेफड़ा है इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए, इसका जो सिम्टम होता है, बार बार खांसी आती है ना। अगर घर में देखो, अगर बार बार 5-6 बार कोई खांस देता है ना, तो कहता टीबी हो गया है क्या। ठीक है, टीबी होगा, रिपीटेड कफिंग होता है और सफोकेशन हो जाता है। सफोकेशन हो जाता है, सफोकेशन मतलब खांसते खांसते सफोकेशन होने लगता है। ठीक है, अब देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस जो ये बीमारी है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? खोज किया था यूरिन कैलमेट। यूरिन कैलमेट ने इसकी खोज की थी, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज मानी जाती है मेडिकल फील्ड की हिस्ट्री में। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जो बीमारी है, तो इसके लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है? डॉट्स का एक कोर्स होता है, 4 सप्ताह 6 सप्ताह, इसको लिया जाता है डॉट। इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब 24 मार्च को ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें बीसीजी, इसमें बीसीजी का टीका लगता है, बीसीजी का टीका लगता है। इसका नाम क्या है? बी मतलब बैसिलस, बैसिलस, सी मतलब कैलमेट,
जी मतलब यूरिन, ठीक है, ये हो गया ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए अगले जो बीमारी आती है प्लेग। देखिए एक जमाना था टीबी जैसी बीमारी, प्लेग जैसी बीमारियां एक आफत की तरह आती थी, शहर और गांव को एक साथ ले चली जाती थी, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपुल इससे मर जाते थे। ठीक है, आइए देखते हैं प्लेग। देखिए जब प्लेग प्लेग के बारे में आप लोग सुने, प्लेग जो होता है इसकी देखिए अफेक्टेड ऑर्गन क्या होता है, हमारे आर्मपिट्स, लंग्स, एरिया बिटवीन टू लेग्स, है ना, ये इसके अफेक्टेड होते हैं। अब क्या होता है, इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है पैस्चुरोला पेस्टियस, इसकी बैक्टीरिया हो गई। अब जब किसी को प्लेग हो जाता है तो उसका सिम्टम क्या है, बहुत तेज बुखार हो जाएगा, है ना, जो इसको मसल्स है ना, मस्कुलर इरप्शन ऑन बॉडी हो जाता है, मतलब बहुत पेन करता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं सिफिलिस। जो सिफिलिस होता है ये हमारे यूरिनरी पाथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, यानी इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है ट्रिपोनोमा पैलेडियम, ट्रिपोनोमा पैलेडियम जिम्मेदार है। अगला है नर्वस सिस्टम, इसका सिम्टम होता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, लंग्स को और सेक्सुअल ऑर्गन को। जब सिफिलिस हो जाता है तो इसको सिफिलिस हो जाता है तो इसका सिम्टम है। फिर अब देखते हैं जो अपनी हमारी अगली जो बीमारी है जो बैक्टीरिया से संबंधित है, उसका क्या नाम है, वो है हुफिंग। हुफिंग का मतलब क्या होता है, काली खांसी। खांसी तो हमें आती है, तो ये काली खांसी क्या है, मतलब खांसी के एक्सट्रीम रूप है काली खांसी कह सकते हैं, इसको हुफिंग बोलते हैं। ठीक है, हुफिंग एक बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी है। ठीक है, इससे हमारी जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बैडली अफेक्टेड होता है। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया है, नेम ऑफ बैक्टीरिया है हेमोफिलिस पेटोसिस, हेमोफिलिस पेटोसिस। और जिसको ये हुफिंग हो जाती है ना, काली खांसी, जान निकल जाती है, और इसका जो सिम्टम होता है बार बार खांसी आती है, कॉन्टिन्यूअस। हाँ ठीक है, अगली जो बीमारी है डिपिथीरिया। जो डिपिथीरिया है इससे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्यूब है ना वो अफेक्टेड होता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है क्राइनोबैक्टीरिया डिफिथेरिया। इसमें क्या होता है, हमको रेस्पिरेशन में सांस लेने में दिक्कत होती है और हमें सफोकेशन होता है। ठीक है, अब टाइफाइड, भाई देखो टाइफाइड मुझे लगता है औसतन भारत में लगभग सभी लोग को साल में एक बार टाइफाइड तो होता ही होगा, औसतन टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया से होता है, ये हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है सोलोमोना टाइफियस। इसमें तेज बुखार के साथ सर में दर्द होता है, तेज बुखार के साथ सर में दर्द होता है। लेकिन देखिए ये जो सोनोमोला टाइफिया, ये टाइफाइड की खोज सबसे पहले किसने की थी, एंटोनियो वॉन ल्यूनिहोफ। उनका क्या नाम था, एंटोनियो, यहाँ लिख सकते हैं एंटोनियो वॉन लियोनहोफ, ये इसकी खोज किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ था, ये होता कैसे है, अगर हम कॉन्टिन्यूटेड मतलब गंदा पानी या खाना को अगर हम सेवन करते हैं, इससे हमारे इंटेस्टाइन में होल हो जाता है, इससे हमें टाइफाइड हो जाता है। मतलब ये हमारे कहने का मतलब है कॉन्टामिनेटेड अगर फूड और वाटर की वजह से ये टाइफाइड होता है, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे होल हो जाते हैं। अगली जो बीमारी है निमोनिया। निमोनिया औसतन छोटे बच्चों में अधिकतर पाई जाती है। ठीक है, ये हमारे उनके जो फेफड़े होते हैं उनको जाम कर देते हैं। उसके लिए आजकल आया है कि गर्म हवा दिया जाता है ना, ऑक्सीजन दिया जाता है, इससे काफ़ी रिलैक्स होता है। जो निमोनिया है लंग्स को प्रभावित करता है, इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है डाइप्लोकोकस निमोनेस। ठीक है, और हाई फीवर और सफोकेशन इन लंग्स, तेज बुखार के साथ सफोकेशन होता है। अगली जो बीमारी है लेप्रोसी। देखिए लेप्रोसी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लेप्रोसी को कोढ़ बोलते हैं। एक जमाना था तो बहुत पहले, आज के, अगर किसी को कोढ़ हो जाता था ना, समाज से, गांव से, शहर से उसको बाहर कर दिया जाता था। कहते थे भगवान का क्या बोलते हैं, श्राप है इसको, पर ऐसा नहीं है, ये बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है। इसके लिए जो नर्वस सिस्टम और स्किन, स्किन पे फोड़े हो जाते हैं और फूट जाते हैं, मतलब देखने में बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है, लेकिन इस बीमारी की दवा है। ठीक है, इसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम और स्किन इसके लिए बैडली अफेक्टेड होता है। इसके लिए जिम्मेदार है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। इससे हमारा नर्व सिस्टम अफेक्टेड होता है और बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट पड़ जाते हैं, और स्पॉट वही आगे चल के थोड़े बड़े हो जाते हैं और फूट जाते हैं।
ठीक है। और आज के जो टॉपिक थे बैक्टीरिया, हमने इसको कवर करने की कोशिश की। ठीक है। और आगे भी हम लोग इस पे जो अगली सीरीज में बायोलॉजी के जो भी वीडियो आएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आप लोग को बताया जाए, ताकि आपकी समझ विकसित हो और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।